नमस्कार। सारे राजाओं को राजा बनना है। चले इसी मुहिम के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 16 जोन्स के बारे में। अगर हमें वर्चुअल एंट्री खोलनी है तो कैसे वर्चुअल एंट्री खोला जाए। अगर बाजू वाला घर और आपके घर की वॉल है ना इंटरकनेक्टेड है और आपको वहां से दूसरे घर, अगर आपने वर्चुअल एंट्री खोली तो दूसरे घर की तरफ निकल जाएगी वो रॉड, तो दूसरे घर की तरफ निकल जाती है, तो वर्चुअल एंट्री खोलने का कोई और तरीका है क्या। तो इसी वीडियो में मैं आज आपको 16 जोन्स के बारे में, उनके वर्किंग पैटर्न, हो सकेगा तो कुछ प्रमुख जोन्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस कर लूंगा और वर्चुअल एंट्री कैसे खोली जाती है उसके बारे में डिस्कस कर लूंगा। जी जमे रहिए, जुड़े रहिए इस वीडियो में मेरे साथ और आप आज सीखेंगे वर्चुअल एंट्री कैसे खोली जाती है जिस घर के बाजू में किसी और का घर कनेक्टेड है और 16 जोन्स की वर्किंग पैटर्न्स के बारे में। चलिए, धन्यवाद। नमस्कार, मैं नीरू मित्तल पंजाब से। राणा सर की राजा बनना है मुहिम हमें बहुत अच्छी लगी और आज का सेशन हमें बहुत अच्छा लगा। हम दोबारा से सर का जो भी नया सेशन होगा वो सुनना चाहेंगे। हमने आज के सेशन से बहुत कुछ सीखा। सर बहुत बहुत अच्छा लगा हमें और बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला पार्ट है जिसमें मैं दिशाओं के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे दिशा किस तरीके के समीकरण को आपके दिमाग के अंदर किसी तरीके का इन्फ्लुएंस डालती हैं। कुछ समीकरण है दिशाओं का जिसकी वजह से आपके दिमाग में कुछ ऐसे इन्फ्लुएंशियल थॉट्स आते हैं कि हमें ये करना है या ये नहीं करना है। चलिए, इन्होंने जो बहुत अच्छा रिसर्च किया उसमें इन्होंने जो जगत के सामने साझा किया जो फॉर्मूला, इन्होंने कहा सर्कुलर पैटर्न में दिशा होती है। सर्कुलर पैटर्न में दिशा होने के साथ साथ इन्होंने एक नई बात और बताई। वो ये बताई कि कभी भी जब हम सामने की दिशा को देखते हैं और अगर कंपास हमें टिल्ट डिग्री दिखा रहा है, जैसे 10 डिग्री 15 डिग्री, अगर नॉर्थ की निडल, हम नॉर्थ की निडल को ही ध्यान दें, तो अगर नॉर्थ की निडल जैसे इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि 20 डिग्री टिल्ट है, तो जब भी हम किसी घर का ग्रेडिंग करेंगे तो हमें जो नॉर्थ की दिशा है, जो हमेशा हम ऊपर रखते हैं, है ना, धन और आकर्षण की दिशा है, नए अवसरों को आकर्षित करने की जो दिशा है, उसे हमें 20 डिग्री यहाँ टिल्ट करना पड़ेगा। डेट मीन्स कि जहाँ पे NNW लिखा है वहाँ नॉर्थ आ जाएगा। एक ये समझाने की इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया। ये बड़ा मज़ेदार रहा क्योंकि जब भी कंपास पकड़ के कोई पुराने वास्तु कलाकार, है ना, कलाकार कह लीजिए उन्हें, जो वास्तु कलाकार आते थे, विशेषज्ञ आते थे, तो वो कंपास पकड़ के सामने की दिशा नॉर्थ और पीछे की दिशा साउथ, बाजू की दिशा ईस्ट और वेस्ट करते थे। इन्होंने जो नया क्रांति लाई इस फील्ड के अंदर, इन्होंने कहा जी प्रॉपर डिग्री जितनी निडल पे आ रही है उस तरीके से दिशा का समीकरण, दिशा का माप, दिशा को समझा जा सकता है। और भी इन्होंने बहुत अच्छे से बताया। इन्होंने बताया कि जो 8 दिशा वैदिक थी, सबसे पहले 4 दिशाएं थी जो कि 90-90 डिग्री की होती थी। उसके बाद जो वैदिक दिशाएं आई, मतलब और जैसे नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, ये जो वैदिक किताबों में जो लिखा है वो उन्होंने कहा जी वो 45-45 डिग्री की दिशाएं हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट की दिशा, नॉर्थ की दिशा, साउथ ईस्ट की दिशा, साउथ की दिशा, इस तरीके की सारे दिशाओं में 45 डिग्री का एक दिशा बनता है। इन्होंने और आगे आने समय पे इसी को विभाजन कर दिया 22 डिग्री के जोन में। एक एक जोन का इन्होंने जो वैल्यू निकाली है वो इन्होंने कही जी 22 डिग्री का होता है, 22.5 डिग्री का। ये देखिए, इन्होंने कहा इसी किताब को और मंगा के आप पढ़ें तो इसमें जल्दी जल्दी आपको और समझ में आएगा। तो इन्होंने कहा 22 डिग्री का एक जोन होता है। इन्होंने बहुत अच्छे से हर जोन में इसी दिशाओं को विभाजन कर दिया। अब इन्होंने कहा जी ये 16 जोन्स की कहानी है, ये 16 जोन्स का मानसिक संतुलन है जो आपको एक परम तत्व का अनुभव करता है और हर कोई एक ही जगह पे आपको लेके जाएगा। वो ये है खुशी का अनुभव। पहले तो इन दिशाओं को करेक्ट करने से क्या सबसे अच्छा चीज होगा, तो इन्हीं की किताब में मैंने पढ़ा, आप पीड़ा से मुक्त होंगे। पीड़ा से मुक्त, जब एक इंसान पीड़ा से मुक्त हो जाता है तो वो खुशी के अनुभव को प्राप्त करने की राह में चल पड़ता है। ये एक हिंदी के तरीके से बोली हुई बात है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं, मुझे बहुत पसंद आई। अब इन्होंने कहा सबसे पहले ब्रह्मा जी का जो होता है, मैंने भी काफ़ी बार वीडियोस में बताया है, 25% ऑफ योर इनर स्पेस, है ना, आपके घर का नेट यूजेबल स्पेस में से 25% ऑटोमेटिकली ब्रह्मा जी को डेडिकेटेड हो जाता है। उसके आगे आने वाली जगहों पे 15% का हो जाता है और आगे आने वाली जगहों पे और 15, और दीवालों की तरफ ये देवता आ जाते हैं। जब ये देवताओं का जो कोर्स है जो हमारा 16 फरवरी को हो रहा है उसमें इसमें और डीप डिस्कशन कर लेंगे।
16 फरवरी के भी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है कि इसे अच्छे से देखें ताकि वहाँ हमारा समय बच जाए इसे समझने के लिए। तो आज जो बात 16 जोन्स को कैसे बनाया जाता है वो मैंने बताया। अब सबसे पहले हम एक नॉर्थ का जोन पकड़ लेते हैं या देख लेते हैं या समझ लेते हैं। तो उसमें क्या है, धन और नए अवसरों को आकर्षित करने के लिए ये जोन काम आता है। इस जोन के अंदर टॉयलेट किसी प्रकार का कुछ भी होगा, है ना, टॉयलेट कोई गंदा वस्तु जो यूज़ नहीं आ रहा है, या मान लीजिए स्टोर रूम बना लिया है, या सीपेज है या सीवरेज है ना, इस तरीके का कुछ भी है, तो नए अवसर यहाँ से आकर्षित नहीं होंगे। नए क्लाइंट के लिए ये दिशा काम आती है। वैसे ही इसकी सामने की दिशा, साउथ की दिशा, जब आप एक नए काम को पकड़ते हैं, एक नया काम जब आप प्राप्त कर लेते हैं, तो आपका सबसे पहला क्या रहता है कि उस काम को कर लिया जाए। तो कर लिया जाए तो ईस्ट की दिशा उसके लिए मददगार साबित होती है। ईस्ट पे भी 2 देवता विराजमान है, मैं देवताओं पे नहीं आता, पर फिर भी ईस्ट के जोन से उस कार्य को करने में सफलता हासिल होती है। वैसे ही जब कार्य कर लिया जाता है तो साउथ की दिशा, है ना, हमारे मन में क्या सबसे पहला भाव आता है कि सामने वाले को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। एक भाव आता है ना, मैंने जो काम किया उसमें कितनी मैंने खूबसूरती डाली, कितना मैंने टाइम पे उस काम को किया, इस तरीके के कुछ भाव आते हैं ना, वो भाव साउथ की दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही वेस्ट की दिशा, जब हम किसी काम को लगातार करते रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें प्रॉफिट एंड गेन्स का अनुभव होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी को एक आइटम बनाने का ऑर्डर मिला, उसने अपने समय लगा के एक आइटम बनाया, उसको फला फला मार्जिन मिली, ठीक। अब अगर उसी समय में या उसी जो काम को बनाने के लिए अगर उसे एक साथ 10 आइटम बनाने का मिल जाता ऑर्डर, अगर, है ना, तो जो 10 आइटम बनाने का ऑर्डर होता है वो वेस्ट की दिशा के थ्रू ही आता है। मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स जो हैं वो वेस्ट की दिशा में। आपको नया काम निकला, नॉर्थ की दिशा से नया काम निकला, आपने नॉर्थ की दिशा को एक्टिवेट किया, आपको नया काम तो आना चालू हो गया, पर दिन में 1 आता है, 2 आते हैं, बस, उससे ज़्यादा नहीं आते। तो ज़्यादा काम आएंगे तो वेस्ट की दिशा पे ही हमें देखना पड़ेगा। वेस्ट की दिशा प्रॉफिट एंड गेन्स की दिशा बोली गई है, और इन नॉर्मल लैंग्वेज अगर मैं उसे कट शॉर्ट करूं तो वेस्ट होता है कि आपको कितने वॉल्यूम में काम आ रहा है, आपके प्रॉफिट एंड गेन्स में कितनी वृद्धि हो रही है ना। इस तरीके से ये आज 4 दिशाओं को मैंने बताया। इसे कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? थ्रू वर्चुअल एंट्री, है ना, वर्चुअल एंट्री का भी मदद लिया जा सकता है। तो कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, तो मैं इसी वीडियो में आगे आपको ये भी समझा दूंगा। अगर तो देखिए आपके बाजू वाले घर के, आपकी वॉल के बाजू किसी और का घर आ रहा है ना, आपके घर के बाजू किसी और का वॉल आ रहा है, तो उस तरीके से कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। और मैं मदद भी कर दूंगा, अपने घर का ग्रेडेड नक्शा और अपनी कुंडली मुझे भेजेंगे, ये थोड़े समय के लिए ही है, तो मैं आपको ये बता दूंगा कि कौन कौन सी एंट्रीज आप खोल सकते हैं। जो मुझे समझ में आता है कि अगर हम 32 देवताओं में से 4 देवताओं को चिन्हांकित करके, आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से 4 देवताओं को चिन्हांकित करके अगर उसमें मेटल पीसेस डाल दें तो बहुत अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो जुड़े रहिए, अब इसे कैसे खोलते हैं वो भी इसी वीडियो में मैं समझा दूंगा। मुझे एक प्रॉब्लम था बिजनेस में, फिर सर से मैंने कांटेक्ट किया, उसके बाद प्रॉब्लम फाइंड आउट हुआ, फिर मुझे एक कुछ सॉल्यूशन मिला, आई गॉट रिजल्ट, देन आई एम वेरी हैप्पी। चलिए, इस वीडियो में जो वर्चुअल एंट्री खोलने का जो तरीका है, जो दूसरे की वॉल है ना, हमारे घर और दूसरे की वॉल जब कनेक्टेड रहती हैं तो उसमें वो जो पुरानी जो वर्चुअल एंट्रीज है वो नहीं खोल सकते। अब ये एक नई विधि है जो कि काफ़ी कारगर भी है। इसमें हम चारों दिशाओं में खोलने का मेरा मन रहता है। मैं हमेशा जब भी रिकमेंड करता हूँ क्लाइंट को तो चारों दिशाओं में खोलना ही रिकमेंड करता हूँ। चारों दिशाओं में 8 देवता आते हैं प्रमुख, जो मैंने पुराने वीडियोस में भी बताया है, और उन्हीं के कुछ कॉम्बिनेशन हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी लिखे होते हैं कि कौन से कॉम्बिनेशन का देवता है ना, कौन से, वो कहते हैं ना किस्मत का दरवाज़ा खोलो, तो ये किस्मत का दरवाज़ा जो है ये कनेक्टेड ही इस तरीके से है। तो चलिए, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट आप मुझे दे दीजिएगा, कुंडली मतलब जिसे कहते हैं, तो और उसे मैं बता दूंगा कि कैसे इसे बनाना चाहिए। हर एक व्यक्ति 2 तत्व का रहता है। जैसे कोई गुस्सेल होगा तो घूमने फिरने का भी शौकीन होगा, कोई गुस्सेल होगा पर खाना खाना भी पसंद करता होगा, वैसे ही उसका वाइस वर्सा, इस तरीके से। अब देखिए, अब इस वर्चुअल एंट्री को खोलने के लिए हमें क्या क्या आवश्यक है। एक तो हथौड़ी, एक ड्रिल मशीन,
वो लाल कलर की जो हमने ले रखी है, एक टेप की आवश्यकता है, और वो जो सामान जो वर्चुअल एंट्री खोलने के लिए काम आता है, इस जगह पे मैंने कॉपर एक धातु का चुनाव किया है और एक और धातु का मैंने चुनाव किया है। अभी खुलेगा कैसे आगे समझ लीजिए, और तरीका क्या है वो आपको मैं बता रहा हूँ। आपको ड्रिल बीट को निशान लगाना है। ये जो हमने ये जो पीसेस जो लिए हैं, ये लगभग 2.5 इंच के पीसेस हैं। इस पीसेस के बराबर आप इसको ऐसे निशान लगा लीजिए, ताकि जब आप ड्रिल करें दीवार पे तो ये ज़्यादा ड्रिल ना हो। आमतौर पे 9 इंच की दीवारें होती हैं, जो हमारी वॉल होती है ना 9 इंच की होती है, और कई बार 4 इंच की भी होती है। तो प्रिकॉशनरी हमने इसे 2.5 इंच का बनाया है, ताकि 4 इंच की वॉल पे भी ये जाके वहाँ लग जाए। अब ये 3 पीसेस के सेट पे आपको हमेशा मिलेगा, जिस भी दिशा में जिस देवता को एक्टिवेट करना है, ये 3 पीसेस के सेट पे आपको आएगा। और डालना कैसे है अब इसे और आगे समझते हैं। चलिए अब इस स्पॉट पे आ गए हैं जहाँ डालने का है। आप देखेंगे यहाँ 3 धातु है। अब इसको रखने का तरीका आपको समझाया जा रहा है। पहला आप यहाँ रखिए, है ना। ये देवता का मार्किंग वगैरह भी आपको ग्रिडेड मैप में मैं करवा के दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। कहाँ लगना है और कौन कौन से धातु का चुनाव करना है ये भी हम कर देंगे। बस इसके रिजल्ट्स ऐसे होते हैं कि चारों दिशाओं पे लगा रहने से ही आते हैं। चारों दिशाओं में 8 देवता हैं, जो मैंने पहले ही बताया है। 8 में से हम 4 को एक्टिवेट करेंगे। तो ये देखिए, ये ये तीनों पीसेस हमने रखा। अब इनकी लोकेशंस को हटा हटा के अब ड्रिल कर दीजिए। अब ये 3 ड्रिल करके जमीन से चिपके रह के 3 ड्रिल करने हैं। बस इतना ध्यान रखें कि सफ़ेद टेप से ज़्यादा ना करें, क्योंकि सफ़ेद टेप जितना ही, जहाँ सफ़ेद टेप लगा है उतना ही हमारे पास यूज़ करने की जगह चाहिए हमें। अब आप देख रहे हैं ये 3 छेद हो गए हैं। तीनों छेद में रखने का तरीका एक बार और समझा देता हूँ। जो 2 मिले हैं वो आखिरी में आएंगे, जो 2 एक जैसे हैं। जैसे यहाँ पर 2 कॉपर एक जैसे हैं और एक सेंटर का अलग है, तो जो अलग है वो सेंटर में आएगा। अब रख दीजिए इसे, थोड़ा सा ये दीवार से बाहर निकला रहेगा थोड़ा सा, और बाकी वाइट सीमेंट से इसे जाम करवा दीजिएगा। ये फ्लोर पे थोड़ा सा टच होते रहेगा। ये देख रहे होंगे आप, जैसे ये रखाया जा रहा है। इतना ही आसान है, इसमें और कोई रॉकेट साइंस इसमें भी नहीं है। बस ये क्या है, हर एक जोन पे जो देवता है उसको ये एक्टिवेट कर देगा। हथौड़ी का भी देखिए उपयोग कर रहे हैं। ये जाम हो गया, और अब ये तीसरा भी लगा दीजिए। थोड़ा सा 1 इंच आधा इंच जो आपकी इच्छा हो, बस बाहर निकाल दीजिएगा, ताकि ये अच्छा, इसे ज़मीन में टच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंदर की तरफ ज़मीन से टच रहेगा, दूसरे की तरफ तो वॉल ही है, किसी और का घर है तो वहाँ तो कुछ भी नहीं, बस इसी जगह पे इसे टच कर दीजिएगा। तो आपने देखा ये वर्चुअल एंट्री खोलने का नया तरीका, जो कि चारों दिशाओं में खोलने से ही कारगर साबित होता है। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सीखा वर्चुअल एंट्री कैसे खोली जाती है। ये हमारा एक प्रयास है कि हम आपकी लाइफ के खूब सारी एंट्रीज को खोल दिया जाए, ताकि आपके यहाँ धन आ जाए। अभी ये थोड़े दिनों के लिए फ्री है। अगर आप चाहें तो अपना ग्रिडेड मैप, अपनी कुंडली मेरे व्हाट्सएप मैसेंजर में शेयर कर दीजिएगा, तो मैं 4 कैसे वर्चुअल एंट्री आपके लगन के हिसाब से 4 कौन सी प्रमुख दिशाओं से आपको पैसा आएगा, उसके बारे में मैं आपको दे दूंगा राय। आप चाहें तो वो चीज हमारे यहाँ से परचेज करके अपने यहाँ इंस्टॉल करा सकते हैं, और अपने बारे में हमें जरूर बताइए। चलिए, राजा बनना है वो भी तन मन धन से। धन्यवाद।